कैसेडी स्टार्ट। माननीय सदस्य, मुझे वर्ष 2011 के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए जाने वाले निर्मल ग्राम पुरस्कार समारोह में उपस्थित होकर बहुत खुशी हो रही है। पूरे देश में 2800 से अधिक ग्राम पंचायतों, 15 विकास खंडों तथा 3 जिलों ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधा में बढ़ोतरी की सफलता का प्रतीक है तथा इससे यह पता चलता है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन चुका है। स्वच्छता सुविधा की प्राप्ति एक बुनियादी मानवीय जरूरत है तथा एक घोषित लक्ष्य है। पेयजल तथा स्वच्छता के बारे में यूनिसेफ 2012 की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि वर्ष 1990 से 2010 के बीच 1.8 बिलियन लोगों को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, परंतु विश्व में अभी भी 2.5 बिलियन लोगों को यह बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जानी बाकी है। इसमें उल्लेख है कि जिन लोगों को यह बेहतर सुविधा प्राप्त हुई है उनमें 10 में से 4 व्यक्ति भारत अथवा चीन में रहते हैं, परंतु बेहतर स्वच्छता सुविधा से वंचित 2.5 बिलियन लोगों में से बड़ी संख्या अभी भी इन देशों में रहती है। वर्ष 2011 की घरेलू जनगणना के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में 47% घरों में 4 दीवारी के अंदर ही शौचालय मौजूद हैं। इसमें पहले के मुकाबले 11% का सुधार हुआ है। अतः हमारे सामने एक विशाल लक्ष्य है। स्वच्छता और बेहतर साफ सफाई की आदत लोगों के जीवन की गुणवत्ता को दर्शाती है, जो कि किसी भी राष्ट्र की सामाजिक मानदंडों के निर्धारक तत्व हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता की कमी बाल और प्रौढ़ मृत्यु दर और अस्वस्थता का एक प्रमुख कारण है। पीने का गंदा पानी और साफ सफाई की अपर्याप्त सुविधाएं डायरिया, पोलियो, टाइफाइड जैसी बहुत सी बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। ऐसी बीमारियों के बार बार होने से कार्य दिवसों का अप्रत्यक्ष नुकसान होता है और परिवार तथा देश को इसके परिणाम स्वरूप बहुत आर्थिक नुकसान होता है। बापूजी लोगों द्वारा स्वच्छता के नियम के अनुपालन को उच्च प्राथमिकता देते थे, जिसके लिए साफ सफाई को सख्ती से अपनाने तथा लोगों के पूर्ण और स्वैच्छिक सहयोग की जरूरत होती है। इसके अलावा गांधी जी का मानना था कि भारत गांवों में बसता है और गांव ही हमारे देश की प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इकाई हैं। वह हमेशा देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने की वकालत किया करते थे। आज देश में लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं और हमारी लगभग 67% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। हमारे गांवों की तरक्की ही उनमें रह रहे करोड़ों लोगों की तरक्की है। गांवों को स्वच्छता सुविधा
प्रदान करने के बापू के प्रिय सपने को साकार करने में देश को सहायता मिलेगी। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें स्वच्छता संबंधी मुद्दों को न केवल अधिक प्राथमिकता मिलेगी बल्कि नियोजन और समुचित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई से रहने की आदत बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक बच्चे को बचपन से ही इस आदत को अपनाना चाहिए। इस दिशा में एक अच्छा कदम है कि संपूर्ण स्वच्छता के अभियान के अंतर्गत ग्रामीण स्कूलों और आंगनबाड़ियों को 100% सुविधा प्रदान करने पर बल दिया गया है। स्वच्छता और साफ सफाई के संदेश फैलाने के लिए स्कूल शुरुआती और सही स्थान है और हमारे प्राथमिक स्कूलों में स्वच्छता के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे इस संदेश को स्कूलों से घर ले जाएंगे। यह सभी जानते हैं कि स्वच्छता का महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इन्हें इसका सबसे ज़्यादा लाभ होता है और इसलिए वे देश भर में स्वच्छता अभियान की प्रमुख प्रेरक हो सकती हैं। इस अभियान में उनकी भागीदारी से बहुत सी उपलब्धियां सामने आई हैं और इससे स्वच्छता अभियान पूरी तरह कामयाब हो पाएगा। गृहिणी से लेकर समाज में स्थिरता प्रदान करने वाले स्तंभ तक महिलाओं की भूमिका बहुआयामी है और उनमें राष्ट्र के आर्थिक कल्याण में योगदान देने की महत्वपूर्ण क्षमता है। ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदलने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगी कि कोई भी गांव केवल शौचालयों और स्वच्छता ढांचों के निर्माण से ही संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त नहीं करता है। कूड़े कचरे को लाने ले जाने और उसके समुचित निपटान की व्यवस्था, उसके दोबारा से प्रयोग में लाना, उसे अलग अलग करना और उसका वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में मुझे खुशी है कि मंत्रालय ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान के हिस्से के तौर पर ठोस और द्रव अपशिष्ट को शामिल किया है। परिशोधित कूड़े को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाना बनाने के लिए गैस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण को साफ रखने में मदद मिलती है। मेरा मानना है कि 100% स्वच्छता सुविधा प्रदान करने के बाद भी हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाएगा। इसके बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि शौचालय चालू रहें तथा लोग उन्हें प्रयोग करते रहें। नई प्रौद्योगिकियों पर निरंतर ध्यान देने की ज़रूरत होगी जिससे शौचालय बेहतर ढंग से और कम पानी के उपयोग से कार्य कर सकें। यह आवश्यक है कि ग्रामीण समुदायों को प्रयोक्ता की पसंद के अनुसार तकनीकी विकल्पों की जानकारी दी जाए। ज़मीनी स्तर पर स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी रहने चाहिए। संपूर्ण स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों की सफलता के लिए भागीदारों और संस्थाओं, विशेषकर ग्राम पंचायतों में व्यापक जागरूकता फैलाना तथा उनकी क्षमता में वृद्धि करना जरूरी है।